आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गणेश जी के कृष्ण पिंगाक्ष रूप की पूजा करनी चाहिए। गणेश पुराण में आषाढ़ महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पूरा फल कथा पढ़ने पर ही मिलता है। तो चलिए संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा शुरू करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले सब देवी देवताओं की जय। प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला नित्य व्रत किया करती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। सुशीला को सुंदर कन्या हुई और चंचला को पुत्र प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी कि इतने व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर कर दिया, फिर भी तुमने कन्या को जन्म दिया। मैंने कोई व्रत भी नहीं किया तो भी मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। चंचला के व्यंग से सुशीला दुखी रहती थी और गणेश जी की उपासना करने लगी। जब उसने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ। वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञाता पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान के बाद से ही कन्या के मुख से मोती और मूंगा निकलने लगे। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र भी हुआ। बाद में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी, लेकिन सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सा धन हो गया, जिससे चंचला को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह सहकुशल अपनी माता के पास आ गई। उस कन्या को देखकर चंचला को अपने किए पर दुख हुआ और उसने सुशीला से माफी मांगी। इसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। बोले गणेश जी महाराज की जय। इस व्रत का क्या महत्व है ये भी जान लेते हैं। चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रोदय के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं। हर तरह की कार्यों की बाधा दूर होती है। धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहें मेरे साथ।